हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईसी फिजिक्स एकेडमी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रुटि का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे सापेक्ष त्रुटि के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था निरपेक्ष त्रुटि के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज सापेक्ष त्रुटि। तो स्टार्ट करते हैं सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि आखिर होती क्या है। इसके आप डेफिनेशन इस प्रकार से दोगे, किसी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि और उसके वास्तविक मान के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। सापेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला होता है निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। जो आपको भौतिक राशि दी जाएगी उसकी निरपेक्ष त्रुटि जो होती है और उसका वास्तविक मान जो होता है, यदि आप इनका अनुपात निकाल दोगे तो निकल जाएगी उस भौतिक राशि की सापेक्ष त्रुटि। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका माध्य निरपेक्ष त्रुटि। सभी निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, जो भी निरपेक्ष त्रुटि होती है उन सब का टोटल ऊपर लिखते हैं और बटे उनकी कुल संख्या। इस तरीके से आपकी निकल जाएगी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। नेक्स्ट आता है फिर आपकी प्रतिशत त्रुटि। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से याद रखना है आपको। इसकी परिभाषा होती है कि सापेक्ष त्रुटि को 100 से गुना करने पर प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होती है। प्रतिशत त्रुटि को हम प्रतिशत के निशान से भी दिखा सकते हैं कि प्रतिशत त्रुटि बराबर होती है सापेक्ष त्रुटि और इंटू 100, यानी कि 100 से गुना कर दीजिए इसमें प्रतिशत त्रुटि के लिए। आपने पढ़ा था अभी सापेक्ष त्रुटि को आप इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान और गुना में है या 100। तो ये हो गया आपकी टोटल प्रतिशत त्रुटि। इसका फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसका एक उदाहरण लिया है हमने, जैसे कि लिखा है यहाँ, किसी गोले की त्रिज्या नापने में 2% की त्रुटि होती है तो गोले के क्षेत्रफल नापने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। किस प्रकार करेंगे? सॉल्यूशन लिखते वक्त सबसे पहले लिखते हैं हम जो वैल्यू आपको दी गई है। तो हमें दे रखी है त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि, तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इसकी वैल्यू दी गई है आपको। ये दो निखालिस, ये आर नहीं है, ये पूरे की वैल्यू प्रतिशत त्रुटि के रूप में। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि गोले का क्षेत्रफल आखिर होता क्या है। तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए अच्छे से, तभी आप प्रतिशत त्रुटि के न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाओगे। तो जब इसे आप प्रतिशत त्रुटि आपको निकालनी है क्षेत्रफल में, इसके एरिया में, तो ये जो 4π लिखा है ये रहेगा या कॉन्स्टेंट। सिर्फ इसकी प्रतिशत त्रुटि निकालोगे आप आर की, और प्रतिशत त्रुटि लिखते वक्त जो पावर होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है, यानी कि 2 जो है ये पावर ये स्टार्टिंग में आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ये जो पावर थी 2 ये स्टार्टिंग में आ गई है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा ये जो हमने लिखी है। ठीक है, और इस पूरे की वैल्यू हमें दी गई थी, वो दी गई थी 2। तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4। तो इसे आप लिख दोगे लास्ट में कि ए यानी कि क्षेत्रफल में जो प्रतिशत त्रुटि आई है हमारी वो कितनी आई है, 4% की त्रुटि हुई थी क्षेत्रफल में जो गोला था। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रतिशत त्रुटि के न्यूमेरिकल करने हैं, सवाल करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। अल्पतमांक स्टार्ट करते हैं, क्या होती है? अल्पतमांक लिस्ट काउंट क्या होती है? किसी यंत्र द्वारा नापी गई वह छोटी से छोटी माप जो यंत्र द्वारा शुद्धतापूर्वक नापी जा सके उसे कहते हैं हम अल्पतमांक। ठीक है, कोई भी यंत्र हो उसके द्वारा नापी गई छोटी से छोटी माप जिसे यंत्र किस तरीके से नाप सकता हो, बिल्कुल ठीक यानी कि शुद्धतापूर्वक नाप सकता हो, उसे कहते हैं उस यंत्र की अल्पतमांक। फॉर एग्जाम्पल ये फीटी है, इस फीटी की सहायता से हम मिनिमम कितनी लंबी दूरी नाप सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर तक ये फीटी आपकी बिल्कुल ठीक नाप सकती हैं। तो ये कहलाएगी इसकी अल्पतमांक, सबसे छोटी माप है इसकी फीटी की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि इसे हम कहाँ से व्यक्त करते हैं। तो याद रखना अल्पतमांक को डेल्टा से व्यक्त करेंगे हम यहाँ जब त्रुटि के न्यूमेरिकल करते हैं हम।
तो मैंने यहाँ नीचे लिखा भी है कि अल्पतमांक को निरपेक्ष त्रुटि के स्थान पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में आपको ये अच्छे से याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सार्थक अंक। क्या होते हैं? वे अंक जो किसी माप की परिशुद्धता निर्धारित करते हैं, उन्हें कहते हैं हम सार्थक अंक। ठीक है, जो किसी भी माप की प्योरिटी बताई कि ये माप कितनी शुद्ध है, वो अंक कहलाएंगे आपके सार्थक अंक। ठीक है, जैसे कि सार्थक अंकों के कुछ नियम है। पहला कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। आपके सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स जो होते हैं 1 से लेकर 9 तक, वो सारे होते हैं आपके सार्थक अंक। इसके एग्जाम्पल है जैसे कुछ, फर्स्ट वाला, इसमें ये अंक लिखे हुए हैं 10082। तो ये जो है इसमें आपके कितने सार्थक होंगे? 5 सिग्निफिकेंसेस। इसमें कितने हैं? इसमें सोच रहे होंगे 5 है, 5 नहीं है। यहाँ पर आपको यहाँ आगे यूनिट नहीं दी उन्होंने लिख के, मात्रक। अगर मात्रक आया है तो फिर 5 होंगे, अगर मात्रक नहीं लिखा उसने लास्ट में तो सिर्फ ये वाला अंक काउंट होगा, ये 0 काउंट नहीं हो रही के बीच। तो कितने अंक हुए इसमें? सिर्फ 1 है। इसमें रहेंगे आपके 2, सबसे लास्ट के 2। ठीक है, इसमें रहेंगे आपके लास्ट के 3, और इसमें रहेंगे आपके ये शुरू स्टार्टिंग के भी, और ये जो पॉइंट के बाद है 0, ये भी काउंट होंगे इसमें। तो टोटल हो जाएंगे आपके 8। ठीक है, और लास्ट वाले में लास्ट के जो हैं 4 से लेके 0 तक ये काउंट होंगे, यानी कि 5। तो इन्हें याद रखना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ये अगला एग्जाम्पल। ये लिया है हमने कि ये लिखा हुआ है कि दूरी है, ये लेंथ है, इसके आगे यूनिट लिखी है लंबाई L, लेंथ। तो इसमें लेंथ दे दी है उसने मात्रक, तो इसमें सार्थक होंगे आपके 4। इसके बाद नेक्स्ट इसमें भी टोटल अंक काउंट होंगे, तो इसमें हो जाएंगे 7। इसमें पावर लिखी है, याद रखना पावर से सार्थक अंक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पावर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जो नॉर्मल अंक हैं सिर्फ यही कहलाएंगे आपके सार्थक अंक। इसमें होंगे 5। इसमें आगे लिखा है इसमें 3 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप इस 10 की पावर, ये जो 3 है, 3 0, इसे आप 10 की पावर 3 भी लिख सकते हो। तो इसलिए सिर्फ इसमें सार्थक होंगे ये 3। ठीक है, तो इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।